बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको लेसन नंबर 12 फॉर बिगनर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको जो लेसन नंबर 12 के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हम फंक्शंस कवर करेंगे वो फंक्शन हम आगे एडवांस के अंदर भी उसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजेबल है। और वो कौन सा फंक्शन है वो मैं आपको बताऊँगा आज की क्लास में। उस फंक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर डॉलर साइन। डॉलर साइन से क्या होता है कि हम अपनी वैल्यू को फ्रीज कर सकते हैं और उसको राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाने से उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। या अगर आपको कॉलम वाइज चलाना है या रॉ वाइज चलाना है तो आप उसको फ्रीज की मदद से उसको मूव कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। अब वो कैसे काम करेगा, चले हम यहाँ पर आज के टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, तो उस लिस्ट के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो डॉलर साइन है वो किस तरीके से वर्क करेगा यहाँ पर। अब यहाँ मैं कोई भी कलर्स के नेम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं ऑरेंज, पिंक, पर्पल और इसके बाद ब्राउन। और यहाँ हम डालेंगे ब्लैक, ग्रे, वाइट एंड लास्ट वन सिल्वर। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल 4 रॉज कवर कर लिए हैं और 3 कॉलम मैंने इस तरीके से कवर कर लिए हैं। आपके पास कितनी ही रॉज क्यों ना हो, आप कितना ही डाटा क्यों ना बना लें, इसके अंदर जितनी रॉज आपको ऐड करनी है रॉज ऐड कर लें, जितने कॉलम्स आपको ऐड करने हैं आप उतने ही कॉलम ऐड कर लें। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट कॉलम्स और शॉर्ट रॉज रखे हुए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉलम रॉज में किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप किसी भी एक सेल का लिंक दे दें, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ इक्वल लगाता हूँ और मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया सिंपल, और इसको मैं कर दूंगा एंटर। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट मैंने यहाँ पर इस सेल का लिंक दे दिया कि मुझे ये वैल्यू यहाँ चाहिए। तो मैंने जब इसको एंटर किया तो देखिए मेरे पास ये सेल का लिंक बन चुका था। इक्वल लगाने के बाद मैंने A1 का रेफरेंस दिया था तो यहाँ पर मेरे पास रेड लिखा हुआ आ गया। अब मैं 4 रॉ तक इसको ड्रैग करूँगा नीचे, यानी कि 1 हमारी पहली हो जाएगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इसके बाद नीचे ड्रैग करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नीचे हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो देखिए मुझे उसी का लिंक क्या काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं, देखें यहाँ लिंक बना दिया है। इसी तरह यहाँ पर डबल क्लिक कर ले या F2 प्रेस कर ले। F2 फंक्शन जब आप प्रेस करेंगे तो देखें इस तरीके से एडिटेबल बन जाता है फॉर्मूला। तो इससे इसका क्या हो गया, लिंक बनना हुआ नज़र आ रहा है। अब इसी तरीके से मैं अगर इन सबको सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से इसको ड्रैग कर दूँ, अब देखें 1 2 3 कॉलम है, तो एक कॉलम तो हमारे पास हो चुका है, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो अब देखें इसने क्या काम किया, बिल्कुल एज इट इज़ जो यहाँ पर आपका डाटा था तो आपने यहाँ पर लिंक बनाकर उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, यानी कि आपने उसको रॉ वाइज भी ड्रैग कर लिया और कॉलम वाइज भी ड्रैग कर लिया। अब ये तो सिंपल आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो डाटा है वो ये लेकर आ गए। अब फ्रीज वाला कॉलम वो हम चेक करेंगे यहाँ पर वो कैसे होगा। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। तो इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा F4। तो F4 जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो कॉलम का यहाँ पर जो हमारे पास डॉलर का साइन आ गया कॉलम से पहले, यानी कि इससे पहले आएगा तो ये कॉलम के साथ है, और रॉ से पहले भी आ रहा है तो ये रॉ के साथ डॉलर का साइन है। यानी कि कॉलम भी आपकी फ्रीज है और रॉ भी आपकी फ्रीज है। यानी कि आपने इस वाली वैल्यू को लिंक तो दे दिया लेकिन आपने उसको फ्रीज कर दिया कि अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे या राइट साइड पे तो मेरे पास यही वैल्यू रिपीट हो जाए, क्योंकि मैंने इसको कॉलम और रॉ वाइज दोनों तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा देखिए अभी सेल का लिंक तो आ रहा है, जैसे ही मैं इसको 4 रॉ तक नीचे ड्रैग करूँगा
देखें उसने क्या काम किया, इसी वाले सेल को कॉपी पेस्ट करवा दिया। आप डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो देखें इसी सेल का लिंक बना हुआ है, क्योंकि डॉलर का साइन क्या काम कर रहा है कि आपके इसी वाले सेल को फ्रीज कर दिया उसने, यानी लॉक कर दिया है। तो अब हम जितना भी इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे हमें यही सेल का आंसर हमें हर सेल में नजर आएगा, चाहे वो रॉज हो चाहे वो कॉलम्स हो। देखें रॉज में हमने देख लिया, अगर हम कॉलम वाइज को ड्रैग करते हैं तो देखें कॉलम वाइज में भी आपके पास वही आंसर आ रहा है जो आपने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करके रखा था। अब सेकंड तरीका जो आपके पास जो है इसका डॉलर साइन का, वो क्या होगा यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ और इसी सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिंपल मेथड हो जाएगा जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँगा तो F4 वाली कंडीशन कौन सी बन जाएगी, जो अभी हमने यहाँ पर इससे पहले देखी थी। लेकिन यहाँ मैं सेकंड टाइम F4 प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं सेकंड टाइम F4 प्रेस करूँगा तो अब देखिए मेरे पास जो डॉलर का साइन है वो सिर्फ रॉ के साथ है, कॉलम के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने सेल को कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा तो कॉलम वाइज मेरे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन रॉ वाइज आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रॉ वाइज आंसर यही सेम चलेगा क्योंकि मैंने सिर्फ रॉ को लॉक किया हुआ है। तो सेकंड टाइम मैंने F4 प्रेस किया तो रॉ आपकी सिर्फ लॉक होगी, कॉलम आपका लॉक नहीं होगा क्योंकि कॉलम से पहले आपका डॉलर का साइन नहीं है। तो इसको हम एंटर करते हैं यहाँ पर। अब देखें सेल आंसर हमारे पास दिखा रहा है कलर नेम रेड। अब जैसे ही मैं इसको रॉ वाइज करता हूँ तो देखिए रॉ वाइज मेरे पास नीचे जा रहा है। अब देखिए रॉ वाइज तो क्या हो गया, यहाँ पर लॉक है। देखिए यहाँ पर साइन बना हुआ है डॉलर का 1 से पहले, तो देखिए रॉ तो लॉक थी क्योंकि रॉ वाइज आपको आंसर नहीं चाहिए, लेकिन कॉलम वाइज चाहिए। यानी कि कॉलम में आपको क्या लिखा हुआ नजर है, ऑरेंज और ब्लैक। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया आपके पास कॉलम वाइज, क्योंकि देखिए कॉलम को आपने लॉक नहीं किया था। तो इसलिए देखिए कॉलम में आंसर आ रहा है आपके पास रेड, ऑरेंज, ब्लैक। अब इसके नीचे ऑरेंज ऑरेंज इसी लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि रॉ है, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से ड्रैग करें उसके बाद नीचे ड्रैग कर दें तो ये रॉ को तो लॉक रखा हुआ है इसने, कॉलम को लॉक नहीं रखा हुआ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अगेन इक्वल लगाते हैं और दोबारा से इस सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये पहली वाली कंडीशन है, सिंपल लिंक होगा। जब आप F4 प्रेस करेंगे तो ये सेकंड वाली कंडीशन बना रहा है। दोबारा से अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो देखिए ये थर्ड वाली कंडीशन बना रहा है। उसके बाद आप फोर्थ टाइम जब आप प्रेस करेंगे F4 तो देखिए यहाँ पर आप क्या हो गया, अब आपका जो डॉलर का साइन है वो कॉलम के साथ आ गया। यानी कि अब आपने कॉलम को लॉक कर दिया है, रॉ को आपने लॉक नहीं किया, क्योंकि देखिए डॉलर का साइन हमेशा कॉलम से पहले आएगा या रॉ से पहले आएगा। जिसके साथ होगा वही चीज आपकी लॉक होगी। रॉ से पहले डॉलर का साइन नहीं है तो रॉ आपकी लॉक नहीं है। कॉलम से पहले आपका डॉलर का साइन आ रहा है तो आपका जो है वो कॉलम लॉक हो गया है। अब इसके बाद आप दोबारा से अगर आप यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो सिंपल कंडीशन आपकी बन जाएगी। आपने 1 टाइम प्रेस किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया। अब 3 टाइम में कॉलम आपका फ्रीज है, रॉ फ्रीज नहीं है। अब हम इसको करेंगे एंटर। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि अब आपकी जो रॉज है वो आपकी ड्रैग नहीं है, लॉक नहीं है, आपने सिर्फ कॉलम को लॉक किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अब जैसे ही आप इसको कॉलम वाइज करेंगे तो देखें कॉलम वाइज में भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपके पास कॉलम वाला आंसर आपको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से देखें आपने कॉलम को भी लॉक कर लिया है, रॉ को भी लॉक कर लिया है और कॉलम और रॉज दोनों को लॉक कर लिया और आपने सिंपल छोड़ दिया। तो इस टेक्निक से आप अपने मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया है। अब इसके अलावा एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने जो रॉज और कॉलम अप्लाई किए उसको प्रॉपर किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर इसमें कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद उसको डिटेल में बता सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब यहाँ हम देखें, अब एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देनी है, जैसे 2, 5, 6, 8, 9 और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 2 ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं चाहूँगा कि ये 2 जो है वो सब में ऐड हो, तो मैं क्या काम करता हूँ, तो यहाँ हम लगाते हैं इक्वल लगाते हैं, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर और प्लस कर देंगे इसको, यानी कि ये इसके साथ ऐड हो जाए। अब देखें अगर मैं सिंपल ऐड करवाऊंगा ना, एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ 2 और 2 प्लस तो 4 हो गया है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ 5 दिखा रहा है, यहाँ 6 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखें अब आपका वो जो सेल है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है।
इस तरीके से। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब 0 है। जब 9 में 0 प्लस होगा तो वो 9 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, कंडीशन को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, इक्वल लगा के इस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा और प्लस कर दूंगा इसको, और इसको मैं कर दूंगा लॉक। तो मैं इसको F4 से कर दूंगा लॉक। अब इसका मतलब है कि ये सेल ना तो राइट की तरफ जाएगा ना ही डाउन नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मैं ये वैल्यू सबके साथ प्लस करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए 2 के अंदर 2 प्लस होके 4 हो गया। अब देखें जब 2 के अंदर 5 प्लस होगा तो 7 हो जाएगा। जैसे इसको ड्रैग करेंगे, देखें 6 के अंदर 2 ऐड हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 के अंदर 2 ऐड हुआ, 10 हो गया, 9 के अंदर 2 ऐड हुआ तो 11 हो गया। अब आप फॉर्मूले को डबल क्लिक करके देख सकते हैं, देखें ये आपका जो सेल है वो लॉक हो चुका है इस तरीके से, क्योंकि हमने इसको F4 से लॉक कर लिया है। क्योंकि अगर आपको एक ही वैल्यू सबके साथ ऐड करवानी है या मल्टीप्लाई करवानी है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं, और इसको आप लॉक कर देंगे तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो इस तरीके से F4 की जो कंडीशन है, डॉलर साइन, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे एडवांस लेवल में भी यूज़ करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।